पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लसन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप कछु मारे सी कछु मरे देसी कछु मिले सिधरी दूरे कछु पुण्य जाए पुकारे प्रभु मर कट बल भोरे। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु बंदर बहुत ही बलवान है। सुन सूत बदलंके सरेसाना सुन सूत बदलंके सरेसाना पचयसी में घनाद बलवाना मारसी जन सुत बांधे सुताही मारसी जन सुत बांधे सुताही देखिए कपि कहाँ कर आई चला इंद्रजित अतुलित जोधा बंधो निधन सोने उपजा क्रोधा कप देखा दारुण भटयावा कटकटाई गर जारो धावा। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा। उससे कहा कि हे पुत्र मानना नहीं है उसे बांध लाना उस बंदर को देखा जावे कि कहाँ का है। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चल पड़ा। भाई का मारा जाना सुनकर उसे बहुत क्रोध आया। श्री हनुमान जी ने देखा कि अब की बार बड़ा भयानक योद्धा आया है। तब वे कटकटा कर गरजे और दौड़ पड़े। अति विशाल तरुए कयो पारा अति विशाल तरुए कयो पारा विरथ कीन लंकेश कुमारा रहे महाभटता के संगा रहे महाभटता के संगा गह गहे कपे मर दये निज अंगा ते नहीं ने पाते ताहे सन बाजा भिरे जोगल मान हूँ गजराजा मुठका मारे चढ़ा तरो जाए ताहे एक क्षण मूर्छा आई उठ बहोरी कीने से बहु माया जीते न जाए भंजन जाया। श्री हनुमान जी ने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना ही रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर श्री हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी आपस में भिड़ गए हों। श्री हनुमान जी उसे एक गूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। ब्रह्मयस्त्र ते साधा कपे मन की न विचार जो न ब्रह्म सर मानऊ महिमा मिटय पार।
अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान प्रयोग किया। तब श्री हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्म बाण कपि कहूँ ते ही मारा, ब्रह्म बाण कपि कहूँ ते ही मारा, परते हूँ बार कट को संघारा, ते देखा कपि मूर्छित भयउ, ते देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांधे सिले गयउ, जासु नाम जपे सो न हो भवानी, भवबंधन काटहि नर ज्ञानी, तासु दूत की बंधु तरो आवा, तासु दूत की बंध तरो आवा, प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। उसने श्री हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष के नीचे आ गिरे, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना को मार डाला। जब उसने देखा कि श्री हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांधकर ले गया। शिव जी कहते, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए श्री हनुमान जी ने स्वयं अपने को बांध लिया। कपि बंधन सुनी निशिचर धाये, कपि बंधन सुनी निशिचर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए, दस मुख सभा दीखी कपि जाई, दस मुख सभा दीखी कपि जाई, कहि न जाई कछुअते प्रभुताई, कर जोरे सुर दिसिप विनीता, कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रकुटे बेलोकत सकल सभीता, देखी प्रतापन कपि मन शंका, जिमियाहि गण महु गरुड़ शंका, मंगल भवनया मंगल हारे, द्रवहो तो दशरथ अजेर विहारी। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़ पड़े और कौतुक के लिए, तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। श्री हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा को देखा, उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भौं ताक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी श्री हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं। कपि बेलो की दशानन, बेहसा कहे दुर्वाद, सोत बध सोरती की निपुणे, उपजा हृदय विषाद। श्री हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंस पड़ा। फिर पुत्रवध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।